Hello दोस्तों, you are just now with Dr. Ali Hassan speaking family. Today I will start some sentences, some issues, some points which are 100% related to our family, our personal life. A word have is used in our personal life. There are a lot of sentences by which we can make many sentences. एक ऐसा शब्द जिसको लेके हम अपने घर में कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बड़ी आसानी से उनको बोलकर अपने आप को अंग्रेज साबित करने की कोशिश में एक कदम बढ़ा सकते हैं। वो दोस्तों, वो शब्द है हैव। और हैव का मीनिंग है पास, या ऐसे भी कह सकते हो रखना। जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 2 घर हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं 2 घर रखता हूं। इस हैव से हम वही सेंटेंस बनाएंगे जो हमें अपने घर में यूज होते हैं, जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। वो सब जब घर की बात आई तो एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं, एक होता है हाउस और एक होता है होम। ज्यादातर लोग बच्चे ये कहेंगे सर इन दोनों का तो मतलब घर ही है। हाँ है, फिर अलग अलग क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है अलग अलग। हाउस सिर्फ बिल्डिंग को बोलते हैं। जब आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है आप उसे हाउस कहते हैं, और जब उस बिल्डिंग में लोग रहने लग जाते हैं तो वो होम हो जाता है, विद फैमिली। विद फैमिली बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसमें फैमिली रहने लगती है। हैव से स्टार्ट करना है। आई हैव 2 प्लॉट्स। लो, आई हैव 2 प्लॉट्स, मेरे पास 2 प्लॉट हैं। नहीं है ना? लो तो, आई हैव 2 काउज, तुम्हारे पास 2 गाय हैं। अच्छा ये भी नहीं है, लो आई हैव, ये मैं अपने लिए आई लगा रहा हूं, आप यू लगा सकते। जब आप बोलेंगे ना तो आपको आई लगाना पड़ेगा। ये आई मेरा वाला नहीं है, आप वाला है। आई हैव 2 ब्रदर्स, हमारे 2 भाई हैं, या मेरे 2 भाई हैं, या मैं 2 भाई रखता हूं या रखती हूं। आई हैव 4 रूम्स इन माई हाउस। ये उतारने की भी वैसे खास जरूरत नहीं है, आप आई और हैव के साथ में जो जो आपके पास है वो लगाते जाएं। नेक्स्ट, आई हैव एन आइडिया। लो, कुछ भी नहीं किसी के पास, बिल्कुल ही खाली पड़ा है, तो आइडिया तो है। आई हैव एन आइडिया। आई हैव 4 chambers in my heart। मेरे दिल में 4 चैम्बर हैं, सभी के दिल में 4 चैम्बर होते हैं। आई हैव अ ग्रेट लीडर, मेरे पास एक महान नेता है। आई हैव अ पार्लियामेंट, मेरे पास एक पार्लियामेंट है। आप लोग सोच रहे हो ये तो बहुत बड़ा रईस आदमी हो गया, इसके पास एक पार्लियामेंट अलग से है। वो पार्लियामेंट मेरे पास इसलिए है क्योंकि वो मेरे देश के पास है, वो देश मेरा है ना, इसलिए मैंने कह दिया वो पार्लियामेंट मेरा है। हाँ, हालांकि मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी। आई हैव 3 sisters
आई हैव टू सन्स, मेरे पास 2 बेटे हैं। पार्लियामेंट, संसद भवन को कहते हैं सिस्टर, तो जानते होगे। सन बेटों को कहते हैं, लीडर नेता को कहते हैं। चैम्बर्स का मतलब ये होता है कॉलम, खाने, हार्ट, ये तो सबका टूट चुका है ज्यादातर लोगों का, तो सबको पता होगी ये क्या होता है। ईश्वर अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजिया, कौन भला और कौन मंदे। ये गुरु ग्रंथ साहिब का, ये सिख धर्म का इतना बेहतरीन मैसेज है सारे इंसानों के लिए कि सारे इंसानियत एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होकर आए हैं, एक ही सबका फादर है, एक ने ही सबको पैदा किया है। फिर कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई भेड़ चरा रहा है, बुरा काम नहीं है भेड़ चराना, वो भी आज बिजनेस बन चुका है, स्किल्स भी होने चाहिए उसके लिए। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, एक ही नूर से सब्जेक्ट हुए हैं, बिकॉज हमने गौर और फिक्र करना छोड़ दिया, हमने सोचना और तवज्जो देना छोड़ दिया। जिन चीजों पर हमारा फोकस जाना चाहिए उधर जा ही नहीं रहा। ये सेंटेंस कोई बहुत बड़ी चीज है ना? नहीं है। और 80% बच्चे ये वीडियो को देखने के बाद ये कोई पढ़ने वाली बात है? नहीं है ना, मगर मैं पढ़ा कर रहा हूं, मैं बुलवाने वाली बात कर रहा हूं। आपको बोलना है ये सेंटेंस कुछ है ही नहीं, इनको बोलना है जो आपके लिए वो वाला पहाड़ है, मांझी वाला। हालांकि ये उससे भी ताकतवर है, मांझी का तो टूट गया था, तुम अभी इसे नहीं तोड़ पा रहे हो। इसे तोड़ने के लिए आगे चलते चलो, ये सेंटेंसेस को घर में इस्तेमाल करते चलो। आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 1 बैग, इतने सेंटेंस जो आप अपने आप से जोड़ सकते हैं इस हैव के सहारे, वो आप बोल सकते हैं। इसके बोलने में कहीं कोई ग्रामर का रूल बताया नहीं, कोई ग्रामर का रूल है ही नहीं। आपको बस इतना आई माने पता है, हैव का मसला बता दिया। हैव मीन्स होता है पास, मेरे पास है। फिर आप इंग्लिश बोलो। कुछ वक्त बाद मैं वीडियो चैट करूंगा, कुछ भी नहीं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, बिल्कुल 0 लेवल वाले सेंटेंसेस, तुरंत पैदा हुए बच्चे जैसे सेंटेंसेस मैं भी बोलूंगा और आप भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को बोलिए, अपनी फैमिली में बोलिए, अपने घर में बोलिए। कोई नहीं मिलता है ना बोलने के लिए, तो मैंने पिछली क्लासेज में भी बताया था, आप अपने आप बोलिए। जब आप सोने जा रहे होते हैं तो आप अपने बिस्तर पर जैसे ही लेटते हो, वाह व्हाट अ नाइस बेड, आपका एक सेंटेंस हो गया। नाइस आपको पता है, बेड आपको पता है, और आप उस पर सोने जा रहे हो। ओके आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं, अभी मैं सोने जा रहा हूं। डोंट डिस्टर्ब मी, दिस इज द टाइम ऑफ माई स्लीपिंग, ये मेरे सोने का टाइम है। आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन बुक, आई हैव एन एनी मैनी, कोई भी बोल दो, बहुत से बोल दो, और आप उस हैव को लेकर सेंटेंस चालू कर दोगे। बोलोगे ना तभी तो बोल पाओगे, बोलोगे तभी बोल पाओगे, मेरे कहने से, मेरे पढ़ाने से नहीं। लेकिन आप बोलोगे तब बोलोगे जब आपका दिल करेगा, जब आपके अंदर से कोई आवाज आएगी कि आप भी कर सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन आप नहीं करते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आप तक वो बात पहुंचा दूं जो मेरे पढ़ने के दौरान, जो मेरे को पढ़ते वक्त इंग्लिश बोलने में परेशानी आ रही थी, चलते हुए बैठते हुए। 7th क्लास से इंग्लिश की वही फ्लुएंसी जो आज है, फर्क इतना है, उस वक्त गलत फ्लुएंसी हुआ करती थी, आज कुछ सही हुई है। तो वो आप भी ला सकते हो, आप बोलते जाना है। गलती की टेंशन तो वो लेगा ना जैसे बोलना नहीं है, जैसे सुनना है, जैसे जवाब देना है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, ऊपर वाले ने कोई किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया है, ऊपर वाले ने सबको एक तैसे ही बनाया है। सबका ब्रेन वॉल्यूम 1500 सीसी बनाया हुआ है, सबके हार्ट्स में 4 चैम्बर्स हैं। देयर आर 2 आईज इन एवरी मैन एंड वुमन। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उस भेदभाव को अगर कोई कर रहा है तो वो आप कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी के थ्रू आप पर दबाव डाला जा रहा। आप अपने साथ जिए, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जिए। एक फ्रेज में लिखता हूं, उस फ्रेज को आपको रटना होगा, कोई आइडिया नहीं उसको याद करने का, कोई
कोई ट्रिक्स नहीं, किसी के पास नहीं, वो आपको रटना होगा। और वो मैं ये बता रहा हूं, डोंट चेंज योर originality for the sake of others, because nobody can take your place better than you. थोड़ा लंबा है लेकिन 1 घंटे की प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। नेवर, डोंट चेंज योर ओरिजिनलिटी बिकॉज नोबडी कैन टेक योर प्लेस बेटर देन यू। आप कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी को ना बदलो, क्योंकि तुम्हारी जगह तुमसे बेहतर दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता। मैं अगर बनावटी बातें करने पर आ जाऊं, आप 2 मिनट में पहचान जाओगे। मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगा। जो मेरी ओरिजिनलिटी है, किसी के अंदर, किसी का हार्ट बहुत ही मुलायम होता है, लोगों पर रहम खाने वाला होता है, लेकिन किसी का कठोर होता है, लेकिन रहम वो भी खाता है। ओरिजिनलिटी का सेंस ये है कि अगर कोई चोर है तो मैं उससे थोड़ी कह रहा हूं कि अपनी चोरी ना छोड़ना, ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ना। ओरिजिनलिटी वो है जो गॉड गिफ्टेड है, ओरिजिनलिटी वो है जो एकदम राइट वे है, जो एकदम राइट और स्ट्रेट वे है। तो आपको वो अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ना है। और आपकी ओरिजिनलिटी यही है कि जब समाज के 80% लोग, जब समाज के 20% लोग, जब आपके स्कूल के 10 लोग खड़े होकर डाइस पर इंग्लिश बोलते हैं, आपको शर्म आती है और आप इस बात के लिए पशोपेश में पड़ जाते हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम भी इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, बोलोगे तो तब जब बोलोगे, बोलना तभी आएगा जब बोलोगे। अगर बिना बोल, ये सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको यहां से लेके वहां तक पूरे को नोट डाउन करें, इसको याद करें। जिसको ये याद हो जाए वो कमेंट में लिखें कि मुझे याद हो चुका है। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कि मुझे ये पता चले किस बंदे ने ये याद किया है। डोंट चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर्स। दूसरों के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को ना बदलो। दूसरों से सेंस क्या है? सामने वाले बाबूजी 1800 रुपए के शूज पहनकर जा रहे हैं पार्टी में, तुम्हारे पास 300 वाले हैं, तो आपने कहा नहीं, मम्मी का पर्स मार लो और उसमें से और पैसे लेके 1800 वाले ले लो ताकि सामने वाले से कंपटीशन हो जाए। इसमें इट मींस आपने दूसरे की खातिर अपनी ओरिजिनलिटी को बदल दिया। ये कभी ना करो। आप हंस हो, हंस की चाल चलो, बगले हो, बगले की चाल चलो, कौवे हो, कौवे की चाल चलो। हर की चाल बेहतरीन होती है, हर का अपना अपना अंदाज होता है। आप किसी और के अंदाज को अपने ऊपर लाद कर चलोगे तो आप कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपको याद करना है। इस वीडियो को मैं इसलिए यहीं क्लोज करता हूं और इस सेंटेंस के साथ, डोंट चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर्स बिकॉज नोबडी कैन टेक योर प्लेस बेटर देन यू। आप अपनी हकीकत को, आप अपनी ओरिजिनलिटी को कभी ना बदलें, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हारी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।